हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल कॉमर्स लर्निंग पॉइंट पे। मैं टीना मालाकार। जैसे कि अपन आज का टॉपिक है अपना डिस्काउंट यानी छूट किसे कहते हैं, ये पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे कि इसके टाइप्स क्या हैं और इसकी एंट्रीज करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? जब किसी व्यवसाय द्वारा या किसी ग्राहक द्वारा किसी व्यवसाय से माल खरीदा जाता है और उसके मूल्य में से कुछ मूल्य का अपन को क्या मिलती है? छूट मिलती है। तो वही क्या कहलाता है? अपना डिस्काउंट। यानी अपन को जिस मूल्य पे वह वस्तु है उससे कम पे अपन को उसका पेमेंट करना पड़ता है, तो वह क्या कहलाती है? एक व्यवसाय के लिए छूट कहलाती है। तो उसी प्रकार डिस्काउंट को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। मतलब डिस्काउंट के अपन टाइप्स पढ़ेंगे। तो डिस्काउंट को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है ट्रेड डिस्काउंट यानी व्यापारिक डिस्काउंट। इसको हिंदी में बोलते हैं व्यापारिक छूट। और दूसरा अपना ये तो अपना फर्स्ट डिस्काउंट टाइप है। अब दूसरा अपना कैश डिस्काउंट यानी नगद छूट। तो ये है इसके टाइप्स। तो सबसे पहले पढ़ेंगे, एक एग्जांपल देती हूँ जिसके थ्रू अपन दोनों को समझ लेंगे। जैसे कि मैं व्यवसाय करती हूँ, पेन में बेचने का व्यवसाय करती हूँ और मैं निर्माता कंपनी से क्या लेके आती हूँ? पेन लेके आती हूँ। तो एक पेन मेरे कितने का पड़ता है? रेट रुपीज समझ लो 50 रुपीज का। मेरे कितना एक पेन मेरे वो जो बेचते हैं एक पेन कितने का पड़ता है? 50 रुपीज का पड़ता है। लेकिन मेरे को व्यवसाय के लिए चाहिए 1000 पेन चाहिए मेरे को। तो 1000 पेन कितने चाहिए मुझे? 1000 पेन चाहिए। तो मैं इसको बोलूंगी भाई मैं बल्क में खरीद रही हूँ तो मुझे कुछ तो उसका कम प्राइस पे दो। अगर अपन कभी एक पेन खरीदते हैं या कुछ भी चीज खरीदते हैं तो उसको जब एक क्वांटिटी खरीदते हैं तो वो क्या होती है? अपन को उसी प्राइस पे देना पड़ता है। लेकिन जब अपन अधिक क्वांटिटी पे अपन खरीदते हैं तो उसको अपन बोलते हैं कि अपन को थोड़ा कम मूल्य लगाए क्योंकि अपन अधिक क्वांटिटी में उसको खरीद रहे हैं। अगर मैं बल्क में माल खरीदी हूँ 1000 में तो मैं उसको बोलूंगी कि इसको कम प्राइस और ये मुझे कम प्राइस में दो। तो वो बोलता है हाँ भाई अब पर पेन में तुम्हें 45 रुपए पे दे दूंगा। ठीक है। अब मेरे ये 1000 पेन में इस प्राइस पे खरीदते तो मेरे कितने पड़ते? 1000 पेन एट द रेट रुपीज। अगर 50 रुपए पे होते तो कितने पड़ जाते मेरे? 50,000 रुपए। लेकिन अब 45 पे दे रहा हूं तो 1000 पेन एट द रेट रुपीज कितना? 45। तो ये कितना हो गया मेरे? 45,000। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 5,000। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 5,000 हो गया मेरे। तो ये जो 5,000 का जो मुझे डिस्काउंट मिला है ये क्या कहलाता है? ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। जब किसी व्यवसाय द्वारा किसी व्यवसाय निर्माता कंपनी से उसकी सूची मूल्य यानी लिस्ट प्राइस से जो लिस्ट प्राइस होती है उसमें से जो छूट दी जाती है उस मूल्य को या उस छूट को क्या कहते हैं? व्यापारिक छूट कहते हैं। तो ये जो छूट होगी वह क्या कहलाएगी? व्यापारिक छूट कहलाएगी। जो ये व्यापारिक छूट होती है कौन से होती है? जब अपन रिटेलर जब क्या होता है जब अपन बल्क में माल खरीदते हैं और जब अपन थोक विक्रेता से फुटकर विक्रेता जब खरीदता है मतलब व्यापारी आपस में जब खरीदते हैं खरीदते हैं तो उसमें ये डिस्काउंट दिया जाता है। इसकी कोई एंट्री नहीं होती, ना तो विक्रेता द्वारा इसकी एंट्री की जाती है और ना ही क्रेता द्वारा इसकी एंट्री की जाती। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका मेन पर्पज अपन लिखेंगे। इसका उद्देश्य विक्रय को बढ़ाना होता है। विक्रय को बढ़ाना इसका उद्देश्य होता है। मेन पर्पस होता है कि डिस्काउंट देंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा, अगर वो मेरे से अगर 2000 खरीदता तो मैं उसको बोलती मैं तुम्हें 40 में ही दे दूंगा। अगर 2000 पेन खरीदता तो मैं उसको 40 में देने के लिए वो रेडी हो जाता मेरे को। तो इस प्रकार वो अधिक से अधिक विक्रय को बढ़ाने के लिए इस छूट यानी व्यापारिक छूट यानी ट्रेड डिस्काउंट का यूज किया जाता है। तो इसका मेन पर्पस क्या हो गया?
विक्रय को बढ़ाना। ठीक है, अब इसकी एंट्री प्रविष्टि, नो एंट्री ना तो क्रेता द्वारा की जाएगी तथा विक्रेता दोनों के द्वारा ही नहीं की जाएगी। के द्वारा नहीं की जाएगी। तो ये मैं एक शॉर्ट नोट के रूप में आपको लिख लूं ताकि आपको याद रहे, नहीं की जाएगी। तो समझ में आ गया ट्रेड डिस्काउंट क्या कहलाता है। ट्रेड डिस्काउंट मतलब होता है किसके द्वारा दिया जाता है, व्यवसाय को थोक विक्रेता द्वारा फुटकर विक्रेता को दिया जाता है। इसका उद्देश्य विक्रय को बढ़ाना होता है और इसकी कोई एंट्री नहीं होती। अब ये जो मेरे 45,000 है, मैंने इस पे करने के लिए उस राजी हो गया, मैं 45,000 में आपको 1,000 पेन दूंगा। अब मैं बोल रही हूँ मैं बाद में दूंगी, बाद में मैं आपको पेमेंट कर दूंगी, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है, 10,000 मैं आपको अभी दे देती हूँ। लेकिन वो मेरे को एक ऑप्शन देता है, अगर आप मुझे अभी 45,000 मतलब अभी मुझे कैश पेमेंट कर दोगे तो मैं आपसे 44,000 ले लूंगा। मतलब उसने बोला कि अभी पेमेंट कर दोगे तो मैं आपसे कितने ले लूंगा, 44,000 रुपए ले लूंगा। तो अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 1,000 रुपए। जो ये 1,000 रुपए का डिस्काउंट उसने दिया, ये कौन सा डिस्काउंट कहलाता है, नगद छूट कहलाती है। जब किसी ग्राहक को उसको नगद मतलब पैसा पाने के लिए अपन क्या करते हैं, हैंड टू हैंड जो छूट देते हैं, मतलब जल्दी से अपने पास कैश आ जाए, तो वह छूट कौन सी कहलाती है, नगद छूट कहलाती है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य अपना होता है भुगतान प्राप्त करना। भुगतान क्या होता है, प्राप्त करना होता है कि अपन को हैंड टू हैंड क्या करें, अपन भुगतान प्राप्त कर ले। तो इस ये तो हो गया। अब इसमें एंट्री होती है, प्रविष्टियां होती थी, प्रविष्टियां क्या होगी, होगी एंट्री होगी। अब एंट्री अपन सीखते हैं कि एंट्रीज कैसे होगी। अब पहले सबसे पहले अपन देखते हैं व्यापारिक यानी ट्रेड डिस्काउंट में मैंने बोला था कि एंट्री नहीं होगी, लेकिन डिस्काउंट की एंट्री नहीं होगी। जैसे कि राम से 10,000 का माल खरीदा, उस पर अपन को मिला 10% क्या मिला, व्यापारिक छूट मिली। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, 10,000 में से अपन माइनस करेंगे 10%, तो कितना, 9,000। मतलब जो ये 1,000 जो अपन को डिस्काउंट का प्राप्त हुआ है, इसकी अपन कोई एंट्री नहीं करेंगे। अब जैसे अपन क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू अपन क्या कर देंगे, राम से खरीदा अपन ने तो राम अकाउंट कितने का, 9,000। मतलब जो ये है, मतलब ये बोलना चाहता है कि क्रेता और विक्रेता की पुस्तकों में, दोनों की पुस्तकों में क्या नहीं होती, डिस्काउंट की एंट्री यानी ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती है। अब जैसे यहाँ मैं बोलती माल बेचा, राम को माल बेचा मैंने लिखा होता और मैंने व्यापारिक छूट दिए बेचा, तो ये एंट्री क्या हो जाती, राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स करते, होता क्या, 9,000 और 9,000 ये होता। ये तो थी व्यापारिक छूट की एंट्री, इसमें केवल डिस्काउंट नहीं आएगा, डिस्काउंट की अपन कोई एंट्री नहीं करते, लेकिन अपनी जो बेसिक सेल परचेज की एंट्री है वो अपन करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट को अपन व्यवसाय की पुस्तकों में दर्ज नहीं करते हैं। अब अपन देखते हैं कैश, क्योंकि इसकी एंट्री अपने व्यवसाय के खातों में की जाती है, तो इसकी अपन को एंट्री देखनी पड़ेगी क्या होता है। पहली बात तो अपन को ये जो डिस्काउंट होता है, क्या है डिस्काउंट होता है, ये इसकी प्रकृति क्या होती है। अब क्रेता एवं विक्रेता, यानी अपन क्या कर रहे हैं, क्रेता मतलब खरीद रहे हैं। अगर अपन जब किसी को क्या करेंगे, अपन खरीदेंगे माल, क्या करेंगे, परचेज करेंगे, यानी तो अपन को क्या होगा, डिस्काउंट क्या होगा, रिसीव, डिस्काउंट क्या होगा, अपन को रिसीव। और जब अपन माल बेचेंगे तो अपन क्या देंगे, डिस्काउंट देंगे, उसको क्या बोलते हैं, डिस्काउंट अलाउड। अब ये तो क्या होगी, व्यवसाय के लिए क्या होगी, ये अपनी इनकम यानी ये अपनी क्या होगी, आय।
और ये व्यवसाय के लिए क्या हो गया, खर्चा यानी व्यय, क्योंकि अपन इसको पुस्तकों में दिखा रहे हैं तो ये अपने व्यवसाय के लिए क्या हो गया, व्यय हो गया। तो ये आय और व्यय कौन सा खाता होता है, ये नाम मात्र प्रकृति का होता है। मतलब जो डिस्काउंट होता है वह कौन सी प्रकृति का खाता होता है, नाम मात्र प्रकृति का खाता होता है। अब इसके अकॉर्डिंग इसके रूल लगेंगे डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउड के, उस अकॉर्डिंग तब अपन एंट्रीज करते हैं। इसकी क्या होगी, जैसे वही ले लेते हैं अपन एग्जाम, राम से 10,000 का माल खरीदा, पहले खरीदने के लिए लेते हैं, और उस पर कितना 10% अपन को क्या मिली, नगद छूट मिली। ठीक है, अब अपन को नगद छूट मिली यानी अपन को रिसीव हुई। अपन को क्या हुआ, डिस्काउंट रिसीव हुआ, लेकिन अपन ने क्या करा, कैश उसको पेमेंट करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, अब राम से खरीदा तो उसका नाम आएगा राम्स अकाउंट डेबिट तो कैश, अपने व्यवसाय से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, लेकिन अपन को रिसीव हो रहा है यानी अकाउंट। जब अपन ने क्या बोला था, नाम मात्र खाते का वो क्या होता है रूल, कि जो व्यय तथा जो भी खर्चे है वह डेबिट होंगे और जो भी आय तथा प्राप्ति है वह क्या होगी, क्रेडिट। तो ये डिस्काउंट रिसीव क्या हो जाएगा, यहाँ क्रेडिट, अकाउंट रिसीव अकाउंट। अब कितने का था ये माल, टोटल था 10,000 का, अपन ने खरीदा, अपन ने पेमेंट किया 9,000 का और 1,000 का अपन को क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। इसकी एंट्री क्रेता की पुस्तकों में भी होगी और विक्रेता की पुस्तकों में भी होगी। तो अब एक एंट्री तो ये बन गई, लेकिन ये अपन ने क्या किया, परचेज। तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज में भी तो खाता बोलेंगे टू राम्स का खाता अपन क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, क्योंकि अपन ने उधार नहीं खरीदा है, उसको कैश पेमेंट कर दिया हैंड टू हैंड। तो दो एंट्री इसमें कितनी, 2 एंट्रीज होगी, एंड डिस्काउंट की एंट्री की तो 2 एंट्रीज होगी। अब अगर यहाँ पे होता है कि बेचा, अपन ने खरीदने की जगह क्या होता है, बेचा, तो क्या होता है, तो अपन एंट्री क्या कर देते हैं, राम को बेचा। तो अब क्या हो जाता है, अपने लिए डिस्काउंट क्या हो जाता है, खर्चा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट। एक तो अपने व्यवसाय में क्या आएगा, कैश आएगा। इसके मैंने रूल्स पढ़ा चुकी हूं तो मैं ये वापस नहीं बताऊंगी कैश वगैरह के। डिस्काउंट अलाउ, अब डिस्काउंट क्या है, अपने लिए व्यय है, तो नाम मात्र का जो रूल है वह क्या होता है, जो भी व्यय तथा जो भी खर्चे हैं वे क्या होंगे, डेबिट होंगे, और जो भी आय तथा प्राप्ति है वे क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो ये अपने लिए क्या है, व्यय। मैं पहले बता चुकी कि डिस्काउंट अलाउ क्या अपने व्यय है, क्योंकि अपन दे रहे हैं डिस्काउंट। तो डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट तो क्या होगा, राम्स अकाउंट। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 9,000, 1,000 और 10,000। अब सेकेंड एंट्री सेल्स की क्या होगी, क्योंकि अपन ने कैश पेमेंट कर दिया। मैंने बताया था राम, जब अपन नाम लिखते हैं तो अपन को राम का खाता बंद करना है। अपन एक एंट्री भी कर सकते हैं इसकी, तो राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000 और 10,000। अगर इसके बाद एक एंट्री करते हैं, राम डेबिट और क्रेडिट कट जाएगा, सेम अमाउंट से तो ये कट जाएगा। तो अपन एंट्री ये भी कर सकते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स 9,000, 1,000 और 10,000, ऐसे भी अपन एंट्रीज कर सकते हैं। अब अपन एक एंट्री ये सीखेंगे कि जब अपन को ट्रेड यानी व्यापारिक छूट और नगद छूट दोनों साथ में मिली हो तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे। ये एग्जांपल ले लेते हैं। अब 10% पहले तो क्या हुआ, अपन को व्यापारिक छूट प्राप्त हुई, व्यापारिक छूट। फिर अपन को 5% क्या होगी, नगद छूट, छूट प्राप्त हुई। तो सबसे पहले अपन को क्या हुई, व्यापारिक छूट यानी 10%, यानी जो अपना 10,000 है उसमें से कितना 10%, उसका 10% कितना हो गया 1,000, मतलब माइनस 10,000 में से अपने कितना बच गया 9,000। अपन ने माल क्या करा,
बेचा या खरीदा जो भी अपन ले लेंगे उस अकॉर्डिंग एंट्री रहेगी। लेकिन पहले अपन डिस्काउंट के लिए अमाउंट देखते हैं। 10,000 में 10% अपन को क्या मिली, व्यापारिक छूट। इसकी कोई डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती, केवल अपन लेस करके ही लिखते हैं और लेस करके ही व्यवसायिक खातों में अपन दिखाते हैं। तो व्यवसायिक खातों में अपन कितना खरीदा होगा या बेचा होगा अपन ने, 9,000। और अब अपन को मिली 5% की छूट इस पे। तो अब अपन इसका 10,000 का नहीं लेंगे, अपन किसका लेंगे, 9,000 का क्या लेंगे, 5% लेंगे। तो ये अपन को क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। तब अपन इसके एंट्रीज करते हैं। मतलब अब इसके व्यापारिक जो अपन को छूट मिली उसका तो कुछ नहीं होगा, कुछ कोई एंट्री नहीं होगी। और जो अपन को जो नगद छूट मिली है, मतलब ये 450 रुपए जो भी अपन को छूट मिली है, इसकी अपन क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। तब अपन ने बेचा है माल, तो अपन क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू राम्स अकाउंट या सेल्स अकाउंट, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये टोटल तो कितना हो गया, 9,000, क्योंकि इसमें से अपन ने क्या माइनस कर दिया, 1,000 रुपए। 10,000 में से अपन ने 1,000 रुपए माइनस कर दिए व्यापारिक छूट के। तो अब ये कितने बच गए, 9,000 का टोटल। ठीक है, अब इसमें से अपन ने कितने दे दिए, 450। अपन ने क्या दे दिया, इसको डिस्काउंट दे दिया है। तो अपने पास अब कितने बच गए, इसमें से अपन लेस कर लेंगे, यानी अपने पास बच गई है 8,550 बच गए अपने पास। तो ये अपन ने कैश कितना चुका है, 8,550, और अपन को डिस्काउंट अलाउ कितना मिल गया, 450। और अपना जो माल था उस जो अपन ने सेल किया वो कितने का था, 9,000 का। इसमें व्यापारिक छूट अपन ने घटा